नमस्कार दोस्तों, टीसीए में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय घटनाओं में भाग 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं बताता हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, आरओ, पीईटी और यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, दो शहर हैं, ग्वालियर और ओरछा। तो और इसके बाद जो यूनेस्को को विश्व विरासत शहरों की सूची की जो संख्या है भारत में, अब इसकी संख्या हो गई है 40। अगला है दोस्तों कि विश्व का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है विश्व में दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे जो पहला सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो है तंजानिया का सीरेगेटी नेशनल पार्क। सीरेगेटी नेशनल पार्क। अगला है दोस्तों कि लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह स्थापना जो है ओएनजीसी के द्वारा किया जा रहा है। अगला है दोस्तों, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसको दी गई है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। अगला है दोस्तों कि भारत में महिला एयर इंडिया पायलट की टीम ने सबसे लंबी सीधी उड़ान कहाँ, किसके किसके बीच उड़ान भरी? तो इसका आंसर है दोस्तों, मतलब कि इसमें पूरे इस एयर इंडिया पायलट में पूरे स्टाफ महिलाओं के थे और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक उड़ानें भरी? तो इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से लेकर भारत के बंगलुरु शहर तक इन्होंने उड़ान भरी। अगला है दोस्तों कि भारत में भारत नवाचार सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें कौन सा राज्य पहले रैंक पे है? तो इसका आंसर है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में पहला रैंक है कर्नाटक का। आइए दोस्तों, इसमें दूसरा और तीसरा नाम भी देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है दोस्तों कि भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगला है दोस्तों, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क शुरू किया जा रहा है। अगला है दोस्तों, भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर है मेघालय। अगला है, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका आंसर है कमलम।
तो ड्रैगन फ्रूट का नाम अब जो है कमलम हो गया है। अगला है दोस्तों कि लद्दाख में त्योस्कर को रामसर साइट घोषित किया गया है। यह भारत का कौन सा नंबर का ये रामसर साइट है? तो इसका आंसर है 42वां। तो भारत में अब रामसर साइटों की संख्या जो है 42 हो गई है। और ये जो त्योस्कर है दोस्तों, इसको सफ़ेद नमक कहा जाता है। अगला है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर बांध बनाया जा रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। अगला है कि जंगली बिल्ली कैराकल को गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त घोषित किया गया है, यह किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों यूनेस्को द्वारा। और इसके साथ जो है 22 वन्य जीव प्रजातियां और हैं जिनको संकटग्रस्त घोषित किया गया है। दोस्तों हाल ही में 4 फरवरी 2021 को शताब्दी समारोह उद्घाटन मनाया गया है किस घटना का? तो इसका आंसर है चौरी चौरा कांड का। अगला है दोस्तों कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में नए संसद भवन का बनना जो है वह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। और अगला है, देश में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है 62.5%। अगला है दोस्तों, तेंदुआ सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक। तो तेंदुआ और बाघ दोनों जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है दोस्तों, देश की पहली चालक रहित मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर है दिल्ली एनसीआर के बीच जो है मेजेंटा लाइन पे जो मेट्रो शुरू की गई है, यह देश की पहली चालक रहित मेट्रो है। अगला है कि पूर्णतः जैविकी कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है जैविकी कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण रूप से जैविकी कृषि पर आधारित हो गया है। अगला है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर है उड़ीसा में बनाया जा रहा है। अगला है कि 2 नए चिड़ियाघर को केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है। यह दोनों चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित हैं? तो पहला है बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और दूसरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खान उद्यान को मान्यता दी गई है। अगला है कि संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक कब हुई? इसका आंसर है 30 नवंबर 2020 को। यह वर्चुअल माध्यम से हुई और इसमें जो भाग लिए थे भारत के तरफ से
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की थी। अगला है दोस्तों, भारत के किस शहर में मॉस गार्डन का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है नैनीताल। और जो मॉस क्या होता है, मॉस जो है यह एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है, उसे मॉस कहते हैं। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह नैनीताल में। और अगला है दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व को। और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यह एमपी में स्थित है। अगला है कि भारत में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, और यह कहाँ पे इसका अनावरण किया जा रहा है? तो इसका आंसर है कि इसका आंसर है दोस्तों, यह जो स्थापना किया जा रहा है यह राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में विजय वल्लभ स्तंभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। और ये जो स्टैचू ऑफ पीस है यह दोस्तों जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की स्टैचू है। और अगला है कि 100% मतलब 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का कौन सा हवाई अड्डा है? तो इसका आंसर है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है अब 100% का हवाई अड्डा जो है 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा हो गया है। अगला है दोस्तों कि कौन सी उल्का झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है लोनार झील। अगला है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो इसका आंसर है असम के जोगी घोपा नामक जगह पे शुरू किया जा रहा है। अगला है देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो इसका आंसर है केरल।